जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक क्वेश्चन देख लिए थे उससे आगे देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 12 तक देख लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर आज 13 से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास सेट है। कहता है एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। फिर आगे पढ़ते हैं, मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा तो कुल सौदे का परिणाम रहा। क्या चीज रहा वो पूछा है, लाभ रहा या हानि रहा। तो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था दोस्तों कि अगर विक्रय मूल्य समान रहे और समान लाभ समान हानि का प्रतिशत रहे तो हमेशा हानि होता है। तो हानि कितना था, तो हानि हो रहा है, तो हानि कितना हो रहा था उसमें हम बताए थे कि जो लाभ और हानि का प्रतिशत दिया रहे उसका वर्ग का स्क्वायर। तो यहाँ क्या दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर बटे 100, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 बटे 100, तो यानी 4% की हानि हो गया। 4% की हानि हो गया और दोनों का विक्रय मूल्य दिया 1 लाख, यानी टोटल विक्रय मूल्य क्या हो गया 2 लाख। 2 लाख हो गया विक्रय मूल्य, तो 2 लाख को 2 लाख ही रखते हैं दोस्तों, ऑप्शन में ऐसा ही दिया है इस टास्क में, इसलिए 2 लाख हो गया विक्रय मूल्य, 4% की हानि, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों 96%। अब क्योंकि पूछा, देखिए कॉस्ट प्राइस होता है 100%, कॉस्ट प्राइस होता है 100% और 4% की हो गया है लॉस, लॉस हो गया है 4%। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया दोस्तों 96%, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो होता है 100% और 4% का हानि हो गया, तो बेच रहा है कितना 96% में। और ये है 2 लाख क्या विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ है 96%, यहाँ है 2 लाख, तो 2 लाख 96% के बराबर हो गया। और पूछा है क्या रहा, तो हानि हो रहा है, तो हानि रहा ना, तो हम लोग हानि निकाल देते हैं, तो 4% हो गया। अब देखिए दोस्तों जो कटेगा सब काट देते हैं, तो देखिए हानि हुआ तो हानि ही निकाल रहे हैं हम लोग। हानि बराबर क्या हो गया 2 लाख का 4/96, क्योंकि 96 है विक्रय मूल्य और ये है 4% का हानि, तो हानि रहा तो हानि निकाल रहे हैं हम लोग। तो देखिए 4 और 2 8, 8 से अगर 96 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, तो हानि क्या हो गया उसका दोस्तों 1/12 लाख की, 1/12 लाख की हानि, तो उसमें से हो गया उसको कुल सौदे का परिणाम 1/12 लाख की हानि, जो ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है, 480 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है, और फिर कहता है वह एक घड़ी को 15% की हानि पर, एक घड़ी को 15% की हानि पर और दूसरे को 19% लाभ पर बेच देता है, और पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेचा गया, मतलब दोनों को बोलता है कि प्रत्येक को बराबर दाम पर बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य दोनों का समान है। तो बोला है हानि पर बेची गई घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, जो घड़ी को हानि पर बेचा गया था वो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोनों को बोला है दोस्तों विक्रय मूल्य समान है, तो मान लेते हैं ये हानि वाला हो गया और ये हो गया लाभ वाला, और दोनों बोला है दोस्तों दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये हानि वाला वस्तु हो गया और ये है लाभ वाला वस्तु, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हम लोग क्या करेंगे विक्रय मूल्य को बराबर कर देंगे। तो ये एक्स वस्तु है उसको 15% की हानि पर बेचा, मतलब बेचा कितना 85% में, तो ये हो गया उसका विक्रय मूल्य 85/100। एक्स वस्तु है उसका क्या है क्रय मूल्य हो गया ना। और देखिए दोस्तों ये हो वाई वस्तु और उसको 19% के लाभ पर बेचा है, तो 19% लाभ पर था क्या विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका 119/100, ये हो गया इसका विक्रय मूल्य, ये भी हो गया विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस को हम लोग क्या किए बराबर कर दिए, उसमें बोला भी है कि बराबर दाम पर बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य को हम लोग बराबर कर दिए। एक का विक्रय मूल्य 15% हानि मतलब 85% में बेचा, एक में 19% का लाभ मतलब 119% में बेचा। अब जो कटता है देखिए हम लोग काट देते हैं, ये 100 से 100 कट गया, और ये देखिए 17 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, और ये 17 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो x और y का रेशियो क्या हो जाएगा x रेशियो y, तो हो जाएगा 7:5।
7:5। एक्स है जो लाभ वाला और वाई, एक्स है जो हानि वाला और वाई है लाभ वाला वस्तु। तो अब देखिए दोस्तों हम आगे बनाते हैं। 480 रुपया में दोनों वस्तु को खरीदा है और दोनों के देखेंगे जोड़ेंगे तो 7 और 5 है 12। तो ये हो गया दोनों का क्रय मूल्य है योग में 480 रुपया और ये हो गया उसका 12 यूनिट। और पूछा है हमें हानि वाले को कितना में बेचा, हानि वाला ही पूछा है ना। देखिए दोस्तों हानि वाला, तो हानि वाला क्या है 7 यूनिट, तो हम लोग 7 यूनिट निकाल देंगे तो उसका क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसका एक्स और वाई था और एक्स और वाई का रेशियो क्या है 7:5 में। तो अब देखिए दोस्तों 12 से कट जाएगा 4 बार में, तो 12 चौका 48, 40 बार में कट गया टोटल। तो 40 और 7 को गुना करेंगे तो 7 चौका 28, आई मीन 280 रुपया। तो हानि वाला वस्तु का घड़ी है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या हो गया 280 रुपया। तो हानि वाला घड़ी का हो गया 280 रुपया क्रय मूल्य। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों लाइट चला गया है, आपको दिख रहा होगा, हम दिखे या ना दिखे क्वेश्चन दिखना चाहिए। कहता है एक व्यक्ति 1500 रुपया में 2 रेडियो खरीदता है। एक व्यक्ति जो है वो 1500 रुपये में 2 रेडियो को खरीदता है, सॉरी 5000 रुपये में 2 रेडियो खरीदता है। वह एक को 12% हानि पर और दूसरे को 8% लाभ पर बेच देता है और वह पाता है कि लाभ और हानि के संख्यात्मक मान समान है। तो लाभ पर बेचे गए रेडियो का क्रय मूल्य क्या है। 5000 रुपये में 2 रेडियो को खरीदता है और एक को 18% लाभ पर और दूसरे को 12% के हानि पर बेच देता है। पहले को 12% हानि पर और दूसरे को 18% लाभ पर। और वो फिर देखता है कि लास्ट में उसको ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, मतलब लाभ और हानि का जो संख्यात्मक मान जो रुपये में है वो बराबर है। तो पूछा है कि रेडियो का जो लाभ पर बेचा उसका क्रय मूल्य क्या है, रेडियो जो लाभ पर बेचा उसका क्रय मूल्य क्या है। तो लाभ वाले का क्रय मूल्य निकाल देंगे दोस्तों। तो लाभ और देख रहे हैं हानि बराबर है, तो लाभ हानि को हम लोग बराबर कर देंगे, बस निकल गया दोस्तों, इक्वेशन बन जाएगा। तो देखिए लाभ है इधर और ये है हानि, हानि वाला। तो लाभ वाले को हम लोग मान लेते हैं x दोस्तों और लाभ है उसका 18% का। संख्यात्मक मान बराबर है तो लाभ और हानि को हम लोग बराबर कर देते हैं। तो 18% बटे 100 और y जो वस्तु है उसका हानि हो रहा है 12% का। ये है पहला वस्तु, ये है दूसरा वस्तु, तो इसका है 12% का हानि, एक है 12% का लाभ। लेकिन बोला है कि ना हानि हो रहा है ना लाभ हो रहा है, मतलब लाभ और हानि का जो संख्यात्मक मान है रुपया है वो बराबर है। तो लाभ हानि को हम लोग बराबर कर देते हैं रुपये में। तो ये x था एक का y, तो y का एक लाभ हो गया, ये हो गया y, उसका लाभ और हानि निकाल दिए हम लोग। अब देखिए दोस्तों जो कटता है इसे काट देते हैं, ये से 100 से 100 कट गया। तो देखिए दोस्तों ये x रेशियो y, ये 6 से कट जाएगा 2 बार में, ये 6 से 3 बार में। तो ये x y का रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो उलट जाता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इसका वाला इसका, इसका वाला इसका। तो ये x का हो गया 2, y का हो गया 3। तो पूछा है कि लाभ पर बेचा उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ वाले पर किसको बेचे थे हम लोग 5000 रुपये में बेचे हैं, तो लाभ वाले का हम लोग क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। दोनों को हम लोग खरीदे थे 5000 रुपये में, सॉरी बेचे नहीं, खरीदे 5000 में। और दोनों का यूनिट है 3 और 2 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि x और y उसका कॉस्ट प्राइस है। तो ये है 5 यूनिट और हम लोग को पूछा है लाभ वाले का। तो लाभ का यूनिट कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट हम लोग निकाल देते हैं। तो उसका हो जाएगा लाभ वाले का क्या क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य में उसका है 2 यूनिट। तो 5 से इसको काटेंगे दोस्तों तो ये 1000 बार में कट जाएगा और 1000 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2000 रुपया। तो जिस वस्तु को हानि लाभ पर बेचा था उस वस्तु का क्रय मूल्य था 2000 रुपया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा होगा। कहता है एक व्यक्ति 500 रुपये में 2 गाय खरीदा, 500 रुपये में 2 गाय को खरीदा, जिसमें एक को 12% हानि पर दूसरे को 8% लाभ पर बेचा और पूरे कारोबार में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो पूछा है
हानि ना लाभ हुआ ना हानि प्राप्त हुआ, तो पहले का जो हानि वाला है उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें क्रय मूल्य नहीं पूछा है दोस्तों, विक्रय मूल्य को पूछ दिया है। तो देखिए दोस्तों, लाभ और हानि कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब लाभ और हानि का इसमें भी क्या है, संख्यात्मक मान बराबर है। तो लाभ और हानि के रुपये को हम लोग बराबर कर देंगे। तो लाभ और हानि के रुपये को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य मान लेते हैं एक का x, उसमें किसी 8% के लाभ हुआ है तो 8/100, और दूसरा का 12% की हानि हुआ है तो y क्रय मूल्य है, उसमें से 12% की हानि हुआ है तो 12/100, क्योंकि लाभ और हानि इसमें बोला है बराबर है, बोला नहीं है, बोलता है ना लाभ हुआ ना ही हानि हुआ, मतलब लाभ और हानि बराबर है तभी तो रुपये में बराबर है। तो लाभ हानि को हम लोग बराबर कर दिए रुपये में, x उसका रुपया है 8% निकाल दिए, y 12% और रुपये हम लोग मान दिए। तो x का 8% निकाल दिए रुपये में और y का 12% निकाल दिए रुपये में। अभी रुपये में निकला नहीं है लेकिन रुपये में तो उसको हम लोग मान दिए हैं, तो वो बराबर कर दिए। तो अब देखिए दोस्तों, जो कटता है हम लोग काट देते हैं। तो ये से ये कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, x और y का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो 3:2 में हो गया। ये हो गया इसका 3, इसका हो गया 2, 3:2। और पूछा है दोस्तों, देखिए विक्रय मूल्य पूछा है। तो पहले 2 गाय को खरीदा है 5,000 रुपये में, तो जिसका विक्रय मूल्य पूछा है उसका क्रय मूल्य जानेंगे तभी तो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य पहले निकाल लेते हैं। तो 5,000 है दोस्तों, 500 है। अरे देखिए दोनों का यूनिट का योग क्या होगा, ये तो योग दिया है ना, तो योग रखें तो 3 और 2 यूनिट 5। और लाभ वाले का पूछा है, नहीं हानि वाले का, तो हानि वाले का यूनिट है 2, तो 2 का 2 रख दिए दोस्तों, तो उसका हानि वाले का ये क्रय मूल्य निकलेगा, लेकिन हमें पूछा है विक्रय मूल्य। तो 5 से ये 100 बार में कट गया दोस्तों, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया 200। अब देखिए दोस्तों, इसका क्रय मूल्य निकल गया 200, यही निकाल देते हैं अब। और उसमें देखिए बोला है क्वेश्चन में, आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि 12% की हानि हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या हो गया 88%, क्योंकि देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस होता है 100%, 12% की आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा हानि हुआ है 12% का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा दोस्तों 88%, क्योंकि 100 में से अगर 12% की हानि हो गया तो 100 में से 12 घटा देंगे तो 88%। तो उसका विक्रय मूल्य निकालेंगे 88%। और तो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकल गया यहाँ 200, ये है दोस्तों निकल गया। अब वहीं सटली में निकाल दे रहे हैं नीचे, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 100%। अब देखिए दोस्तों 2 0 से 2 0 कट गया, तो 88 और 2 को गुना करेंगे तो 176 रुपया। तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना था, जिसका 12% की हानि हो रहा था, उसका सेलिंग प्राइस था 176 रुपया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, एक दुकानदार 400 रुपये में एक मेज को बेचकर 25% का लाभ कमाता है। 400 रुपये में बेच रहा है, उसको 25% का लाभ हो रहा है, और दूसरा मेज को 10% का हानि पर बेच रहा है, और कुल मिलाकर उसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो पूछा है दूसरे मेज की कीमत क्या है, तो पूछा है दूसरे मेज का कीमत कितना है। तो देखिए दोस्तों, 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ है, ये इसका क्या है, ये है इसका सेलिंग प्राइस। और हम लोग निकाल रहे हैं क्या, उसका लाभ कितने रुपये का हुआ है। मतलब लास्ट में बोला है ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, मतलब जितना रुपया वो लाभ कमाया उतना रुपया वो हानि गवा दिया, तो उसको कुल मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो देखिए उसका 400 रुपये में 25% का हो रहा है बेचने पर, 400 रुपये में बेचने का 25% का लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 125, क्योंकि ये तो है विक्रय मूल्य, हम लोग नीचे रखेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य रख दिए 125% और हानि उसका लाभ है 25% का, तो लाभ निकाल दे रहे हैं। तो 25 से ये 5 बार में, और ये 5 से काटेंगे तो 5 × 40 80 रुपया, 80 रुपया। तो इसका 80 रुपया का लाभ हो रहा है 400 रुपये में बेचने पर। तो इधर 80 रुपया कमा रहा है दोस्तों, और उधर 80 रुपया गवा रहा है, और वहाँ उधर बोल रहा है 10% की हानि हो रहा है। तो मतलब 10% की हानि हो रहा है, तो 80 रुपया का हानि भी हो रहा है रुपये में, 10% की परसेंट में 10% की हानि हो रहा है, और रुपये में
80 रुपये की हानि हो रहा है, क्योंकि अभी 80 रुपया का लाभ हो रहा है और इधर 80 रुपये का हानि हो रहा है, तभी तो उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। 80 रुपये कमाया, 80 रुपये गवा दिया। तो 10% अगर 80 रुपये के बराबर है तो पूछा है दूसरे मेज की कीमत, तो कीमत कितना हो जाएगा 100%। तो 100% हम लोग निकाल देते हैं दोस्तों। तो 100% कितना हो जाएगा, 1 से 1 जीरो कट, तो 10 को 80 में गुना करेंगे तो 800 रुपये। तो उस मेज की कीमत कितना था दोस्तों, 800 रुपया। अब एक क्वेश्चन बच गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 बच गया है। तो थोड़ा आपको हिंट कर देते हैं दोस्तों, आप उसे बना लेंगे। एलिगेशन का रूल आता होता है ठीक है वो दोस्तों, नहीं तो हम जब एलिगेशन बनाएंगे। चलिए दोस्तों बता ही देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। कहता है 1800 एक विक्रेता एक घड़ी 1800 रुपये में खरीद कर 10% लाभ पर एक विक्रेता रेडियो और घड़ी को 1800 रुपये में खरीदता है और रेडियो को 10% लाभ पर और घड़ी को 5% हानि पर बेच दिया, और कुल मिलाकर उसको 45 रुपये का हानि लाभ हो गया। तो उस रेडियो को कितने रुपये में खरीदा था। तो पूछा उस रेडियो को कितने रुपये में खरीदा था। तो उसका लाभ का प्रतिशत हम लोग निकाल देते हैं और एलिगेशन का रूल लगा देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एलिगेशन का रूल हम आपको बता देंगे थोड़ा सा। तो देखिए 45 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हम लोग निकाले उसका लाभ का प्रतिशत कितने पे, 1800 पे गुणे 100। आप अगर प्रतिशत नहीं पढ़े हैं दोस्तों तो प्रतिशत का वीडियो आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चाहे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको प्रतिशत का वीडियो मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 45 रुपये का लाभ हो रहा है कितना पे, 1800 पे गुणे 100। तो लाभ का प्रतिशत देखिए दोस्तों, 2 से 2 जीरो कट, और 15 तिया 45, 15 से नहीं कटेगा दोस्तों, 3 से कटेगा 15 बार में। 15 तिया 45, तो 15 बार में कटेगा, और 3 से ये कट जाएगा 6 बार में। और 15 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे हम लोग दोस्तों, तो 6 दूना 12, बच गया 3, 6 पच्चे 30, 2.5% का उसको लाभ हो रहा है। पूरा टोटल में उसको कितना, 2.5% का लाभ हो रहा है। तो चलिए इसको एलिगेशन रूल लगा देते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक में हो रहा है 10% का लाभ, दूसरे में हो रहा है 5% का हानि, और टोटल में उसको 2.5% का लाभ हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, इसमें इधर घटा देंगे और इसको इधर घटा देंगे, तो इधर घट जाएगा, इसमें इधर घट जाएगा, तो उसका निकल जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर इसमें 2.5 में -5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7.5 प्लस में, और इसमें अगर देखिए 10 में से अगर 2.5 को घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 7.5। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, 7.5 7.5। तो दोनों को काट देंगे तो 1:1 में, मतलब दोनों को बराबर बराबर में बांट देना है। तो 1800 रुपये को कितना कितना में बांट देंगे, 1:1 में बांटेंगे, तो मतलब 50-50% दोनों को बांटेंगे, तो दोनों को मिलेगा 900 रुपया ईच। तो जिसको पूछा था तो लाभ वाली रेडियो कितना में खरीदा गया था, लाभ तो बताइए, रेडियो को कितने रुपये में खरीदा गया था, 900 रुपये में दोनों को खरीदा गया था। दिया नहीं दोस्तों, दोनों को 900 रुपये में खरीदा था, क्योंकि दोनों का अनुपात आ गया 1:1। तो 1800 का अगर 1:1 में बांटेंगे तो 900 रुपये हो गया दोस्तों। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।